बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो देखिए, सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, और ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो ये बताना है नीलगिरी, है ना। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो नीलगिरी। अगला प्रश्न है, लवनी तथा तमाशा किसका लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है ना। लवनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, तानसेन किसके दरबारी थे? तो ये थे अकबर के दरबारी, ठीक है ना। प्रसिद्ध तथा संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, गेट GATT गेट का पूर्ण रूप है एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, है ना। एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जिसका जगह बदल के ले लिया है WTO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये कब से लिया? तो 1 जनवरी 1995 से लिया है। गेट का जगह WTO ले लिया है 1 जनवरी 1995 में लिया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो ये मनसबदारी जो प्रथा है ये अकबर ने चलाई थी। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है ना। राष्ट्रकूट काल की है कौन कौन सी? तो एलोरा और एलिफेंटा में जो शैलकृत चैत्य हैं वो राष्ट्रकूट के काल की है। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर का जो वध है वो औरंगजेब ने करवाया था। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में जो लाल क्रांति हुई थी वो 1949 में हुई थी, 1949, है ना। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो ये 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 1942 में दिया था, और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। चोल वंश का किस लिए प्रसिद्ध था ये चोल वंश? तो ये नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो नौसैनिक शक्ति के लिए ये प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कौन सी थी? तो फैजाबाद थी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है ना। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है ना। अगला प्रश्न है, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो दिनार है। इराक की मुद्रा का क्या नाम है? तो दिनार है। दोस्तों आपको बता दें, बिहार मद्य निषेध जिसका 14 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का, अगर आपने नहीं किया तो कर लेंगे, है ना। और इसी तरह की सुपर फास्ट रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। इस पे चैनल पे आपको कंटिन्यू यानी पर डे वीडियो मिलेगा रिवीजन के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।